Students, welcome to my channel Law School 101. I am Abhishek Yadav, Law Center Second, Faculty of Law, University of Delhi. Let's continue to Family Law series. Today I discuss बाबुई पनमाटो वर्सेस रामाज्ञा सिंह। तो हम आते हैं इस केस के फैक्ट पे। इस केस में क्या होता है कि फादर जो है अपनी बेटी को गलत इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो लड़का देखा है वो बहुत अच्छा और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी है और 25 से 30 साल उसकी एज है। तो लड़की शादी के लिए हाँ कह देती है। लेकिन जैसे ही शादी होती है तो शादी के अगले दिन ही जब वो देखती है अपने हस्बैंड को तो वो शॉक हो जाती है और रोने लगती है और खाना भी नहीं खाती है। तो इस चीज़ को देख के उसका हस्बैंड जो होता है वो उसे मारता भी है और जैसे ही वो अपने घर जाती है अपने पेरेंट्स के यहाँ तो उसके पेरेंट्स भी उसको डांटते हैं कि भाई जहाँ तुम्हारी शादी हुई है तुम वहीं रहो, यहाँ मत आओ। तो डॉटर जो है सूट फाइल कर देती है अगेंस्ट हर हस्बैंड। तो डॉटर का जो कंटेंशन रहता है वो ये कहती है कि उसके फादर ने जो है वो फ्रॉडली उससे कंसेंट लिया था और फ्रॉडली उनको इन्फॉर्मेशन दिया था कि जो लड़का खोजा है वो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है और उसकी उम्र जो है 25 से 30 साल के बीच में है। तो अब हम आते हैं इस केस के इशू पे। इस केस का इशू ये है कि पहला, वेदर ही इज़ एंटाइटल फॉर डाइवोर्स और नॉट, और दूसरा ये कि वेदर हर हस्बैंड एंड हर फादर इज़ लायबल फॉर फ्रॉड और नॉट। तो हम आते हैं इस केस के जजमेंट पे। कोर्ट जो वेरियस पॉइंट और सेक्शंस ऑब्जर्व करता है जैसे सेक्शन 12 सब सेक्शन फर्स्ट क्लॉज सी, सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 क्लॉज थर्ड ऑफ HMA एंड सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेक्शन 85 ऑफ BNS। सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी में वॉइडेबल मैरिज के बारे में बताया गया है जिसमें फ्रॉड के द्वारा कंसेंट लिया गया है पेरेंट्स के द्वारा और फ्रॉडली मिस रिप्रेजेंट किया गया है लड़का या लड़की को उसके पेरेंट्स के द्वारा, तो वॉइडेबल मैरिज कंसिडर होगा। सेक्शन 13 सब सेक्शन सेकेंड क्लॉज थर्ड, उसमें जो है स्पेशल बेनिफिट प्रोवाइड करे गए हैं वुमेन को, जिसमें ये होता है कि अगर 1 साल के अंदर कोई भी डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है और 1 साल जब से कंसिडर किया जाएगा जब से कोर्ट ने डिग्री पास किया है या ऑर्डर पास किया है फॉर मेंटेनेंस के लिए। सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसमें फ़्रॉड के बारे में बताया गया है कि अगर कोई भी पार्टी डिसीटफुल किसी भी सामने वाली पार्टी को कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर रही है तो फ्रॉड के लिए लायबल होगी। अब देखते हैं सेक्शन 85 ऑफ BNS जिसमें क्रुएल्टी अगेंस्ट मैरिड वुमेन के बारे में बताया गया है उसके हस्बैंड के द्वारा और रिलेटिव के द्वारा। तो इन सब सेक्शन को ऑब्जर्व करने के बाद कोर्ट इस डिसीजन पे आता है कि वो डाइवोर्स ग्रांट कर देता है वाइफ को अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सब क्लॉज सी और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग। और रीज़न ये देता है कि उसके फादर ने मिस रिप्रेजेंट किया था उसको और फॉल्स इन्फॉर्मेशन के बेस पे उससे कंसेंट लिया था। और दूसरा यह है कि उसके हस्बैंड के द्वारा क्रुएल्टी करी गई थी उसके ऊपर जब वो खाना नहीं खा रही थी और रोने लगी थी अपने हस्बैंड को देख के। और नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू।